We are one. We fight as one. सो हे गाइस, वेलकम टू फिल्मी विज़र्ड। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 10 एडवेंचर एंड फैंटेसी से भरी वेब सीरीज को। फैंटेसी वेब सीरीज असल दुनिया से पूरी अलग होती है। ये वेब सीरीज आपको अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाती है और वहाँ आपको एडवेंचर जर्नी और सपनों की दुनिया को दिखाती है, जिसे आप कभी कभी इंजॉय करते हैं और कभी कभी सैड भी हो जाते हैं। मैं सैड क्यों कह रहा हूँ ये आपको ये सब वेब सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो हमारी लिस्ट की पहली वेब सीरीज का नाम है द लेटर फॉर द किंग। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है, 40 to 50 मिनट ईच। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में भी रिलीज किया है और ये सीरीज बेस्ड है 1962 में लिखी गई बुक द लेटर फॉर द किंग पर। तो इस सीरीज की स्टोरी में दिखाई गई है कि एक लड़का जो नाइट वॉरियर बनना चाहता है, पर लोगों को उसमें नाइट वॉरियर बनने जैसा कोई भी एबिलिटी नहीं दिखती है, क्योंकि नाइट वॉरियर बनने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों में ही स्ट्रांग होना होगा। पर उस लड़के में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसकी लाइफ में एक मिस्टीरियस नाइट वॉरियर का लेटर आता है, जिसे किंग तक पहुंचाने का काम उस लड़के को दिया जाता है। अगर वो लड़का उस लेटर को किंग तक नहीं पहुंचा पाता है तो दुनिया में कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो क्या वो लड़का इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, यही इस वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। हमारी अगली वेब सीरीज है लॉक एंड की। इस वेब सीरीज का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड है, 40 to 50 मिनट ईच। और हाँ, इस वेब सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया गया है और ये वेब सीरीज बेस्ड है एक नॉवेल पर। इस वेब सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है लॉक के फादर के डेथ के बाद लॉक फैमिली चली जाती है अपने फादर के बहुत ही पुराने घर, लेकिन तभी लॉक फैमिली को पता चलती है घर में छिपी कुछ ऐसी कीज के बारे में जिनसे वो यूनिक पावर एंड एबिलिटी को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन्हें पता लगता है कि एक डेमन उन कीज को हासिल करना चाहता है। आगे क्या कुछ होता है ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। आप इस वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। अगली वेब सीरीज है रैग्नारोक। इस वेब सीरीज का पहला सीजन आया था 2020 में और अब तक इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 12 एपिसोड है, 40 to 50 मिनट ईच। बट सैडली इस सीरीज को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। तो चलिए अब इसकी स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज में एक टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैग्ना होता है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए शहर में आता है और उस शहर में आते ही उसे अपने अंदर बहुत चेंजेस और पावरफुल महसूस होने लगता है और तभी उसका सामना होता है एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से। तो ये फैमिली कौन है और ये मैग्ना से क्या चाहती है, ये देखने मिलेगा आपको इस सीरीज में। नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है सी। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में और अब तक इसके सिर्फ एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे की है। इस सीरीज के लीड रोल में है जेसन मोमोआ बाबावोस के कैरेक्टर में और वो एक कबीले के लीडर हैं और वो एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ मुश्किल से अब कुछ ही लोग जिंदा बच पाए हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ 500 साल पहले एक ऐसा खतरनाक वायरस आया था जो सारे इंसानों को खत्म कर देता है। और जो लोग जिंदा भी बचते हैं उनमें देखने की एबिलिटी नहीं होती है और वो कुछ भी देख नहीं सकते हैं और उनके बच्चे भी अंधे पैदा होते हैं। पर बहुत सदियां गुजर जाने के बाद बाबावोस के घर 2 बच्चे जन्म लेते हैं और वो देख सकते हैं। तो बाकी बच्चे कबीले ये जानकर क्या करते हैं और इस सीरीज में क्या कुछ होता है, ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट वेब सीरीज है द 100। इस वेब सीरीज का पहला सीजन आया था 2014 में और अब तक इसके 7 सीजन आ चुके हैं, जिसमें पूरे 100 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट तक की है और ये वेब सीरीज को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। इस सीरीज की स्टोरी में दिखाई गई है कि कुछ साल पहले हुई न्यूक्लियर वार के वजह से दुनिया से इंसानों का अंत हो चुका है, पर अभी भी कुछ इंसान स्पेस में जिंदा है। पर 97 ईयर गुजरने के बाद स्पेस के 100 कैदियों को धरती पर भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या अब धरती इंसानों के रहने लायक है या नहीं। और जब वो 100 लोग हमारी दुनिया में वापस आते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है, ये देखने मिलेगा आपको इस वेब सीरीज में। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। It's so beautiful. हमारी लिस्ट की 5वीं सीरीज का नाम है कार्निवल रो। ये वेब सीरीज 2019 में आई थी, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे की है। इस सीरीज के लीड रोल में है ऑरलैंडो ब्लूम, जिनका इस सीरीज में कैरेक्टर है एक पुलिस डिटेक्टिव का और ये अपने शहर में हो रही खौफनाक मर्डर का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इस सीरीज में एक और भी फीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम है विनीत और ये एक फेरी है, पर ये दोनों ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ इंसानों के अलावा और भी अदर क्रिएचर होते हैं, पर इंसान इन क्रिएचर को अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या ये दोनों एक हो पाएंगे या नहीं और उस मर्डर के पीछे का सच का पता लगा पाएंगे या नहीं। अगली वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है शैडो एंड बोन्स। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो 40 से 50 मिनट लंबी है और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो इस सीरीज की स्टोरी में हमें दिखाई गई है एक फीमेल कैरेक्टर एलिना स्टारकोव को, जिसके अंदर बहुत सुपर पावर होती है पर उसे इसका पता नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ राका किंगडम में एक साया होती है जिसे इस सीरीज में द फोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो एलिना स्टारकोव को अपनी शक्तियों का पता कैसे चलता है और वो अपने
शक्तियों का इस्तेमाल किस तरीके से करती है ये दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। और भी बहुत कुछ है इस सीरीज में जो देखने लायक है। How much larger a role you have to play. हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है द विचर। 2019 में इसका पहला सीजन आया था और इसका सीजन 2 भी जल्द ही आने वाला है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड तकरीबन 1-1 घंटे की है और यह सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। इस सीरीज के लीड रोल में है हेनरी कैविल, जिनका इस सीरीज में नाम है गेराल्ट। ये बड़े बड़े क्रिएचर और मॉन्स्टर का हंट करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जिसके कारण लोग इन्हें द विचर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस विचर की लाइफ में चेंजेस तब आने लगती है जब उन्हें एक लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। उस लड़की का नाम है सीरी और उसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर है, जिसके कारण उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस विचर को मिलती है। Greater. Middling. It's all the same. नेक्स्ट वेब सीरीज है लोस्ट। इस सीरीज का पहला सीजन आया था 2004 में और अब तक इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 121 एपिसोड और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट लंबी है। ये वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन के रिलीज से पहले सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वेब सीरीज है। मिस्ट्री, फैंटेसी, एडवेंचर, सर्वाइवल, थ्रिलर, हॉरर सब कुछ है इस सीरीज में। इस सीरीज के शुरुआत में ही एक प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है और सारे लोग इसी आइलैंड पर फंस जाते हैं और धीरे धीरे इनमें से बहुत लोगों की मौत होने लगती है मिस्टीरियस तरीके से। तो आखिर इस आइलैंड पर ऐसा क्या है और किस तरह से लोग मर रहे हैं। पर एक ऐसा वायरस आ गया है जिनसे लोग मर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे जन्म लेने लगे हैं, जिनका आधा शरीर ह्यूमन का होता है और आधा एनिमल का, जिनसे इंसानों को लगता है कि ये वायरस इन्हीं हाइब्रिड बच्चों से आया है, जिसके कारण इंसान उन बच्चों को खत्म कर रहे हैं। पर असल में ये वायरस कहाँ से आया है ये किसी को पता नहीं है। और दूसरी तरफ धरती के इंसानों से बचने के